हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आज मैं एक कहानी सुनाने जा रहा हूँ, माँ सती की कथा। यह भारतीय पुराणों में एक अत्यंत महत्वपूर्ण स्थान रखती है। यह केवल एक प्रेम कथा ही नहीं बल्कि आत्म बलिदान, नारी सम्मान, भक्ति और शिव से समर्पण की अमर गाथा है। ब्रह्मा जी ने सृष्टि की रचना की। उनके 4 मानस पुत्र हुए, सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। परंतु जब उन्होंने सृष्टि विस्तार के लिए प्रजा उत्पन्न नहीं की तो ब्रह्मा जी ने अपने मन से एक और संतान की उत्पत्ति की। नाम था प्रजापति दक्ष। दक्ष को ब्रह्मा जी ने सृष्टि विस्तार का कार्य सौंपा। दक्ष प्रजापति ने हजारों संतानों को जन्म दिया, जिनमें से कुछ ऋषि हुए, कुछ देवता और कुछ दैत्य। लेकिन उनकी पुत्री सती, जो उनकी सबसे प्रिय पुत्री थी, वो विशेष रूप से प्रसिद्ध हुई। सती आदि शक्ति का अंश मानी जाती हैं। सती बचपन से ही तपस्वी स्वभाव की थी। वे शिव की भक्ति में लीन रहती थी। शिव जी का रूप उन्हें अत्यंत प्रिय था। त्रिनेत्रधारी, भस्मधारी, गज चर्मधारी वैरागी रूप। संसार उन्हें भले ही अघोरी समझे, पर सती के लिए वे साक्षात परमेश्वर थे। इधर भगवान शिव कैलाश पर्वत पर समाधि में लीन रहते थे। उन्होंने सांसारिक जीवन को त्याग रखा था, लेकिन सती की तपस्या इतनी तीव्र थी कि शिव जी ने उनकी अनुभूति की। ब्रह्मा, विष्णु, महेश और देवताओं के आग्रह पर शिव जी ने विवाह का विचार स्वीकार कर लिया। प्रजापति दक्ष सती के शिव के प्रति झुकाव से चिंतित थे। वे शिव को एक अवगढ़, असभ्य और गृहस्थ जीवन के अयोग्य मानते थे। उनके अनुसार शिव समाज के नियमों को नहीं मानते थे। वे न तो कुल परंपरा को देखते थे और न ही वैभव। जब उन्हें पता चला कि सती शिव से विवाह करनी चाहती है तो उन्होंने उसका विरोध किया। लेकिन सती ने यह निर्णय स्वयं लिया था। उनके प्रेम, समर्पण और तपस्या के आगे कोई टिक नहीं सका। सती ने कठोर तप किया। उनका शरीर दुर्बल हो गया, लेकिन भक्ति अड़िग रही। अंततः शिव जी प्रकट हुए और सती को वरदान दिया कि वे उन्हें पत्नी के रूप में स्वीकार करेंगे। ब्रह्मा, विष्णु, नारद और अन्य देवताओं ने इस विवाह में सहयोग किया। विवाह हर दृष्टि से अद्भुत था। देवता, गंधर्व, यक्ष, किन्नर सभी उपस्थित थे। पार्वती और शिव का विवाह, यह मिलन सृष्टि की शक्ति और पुरुष संतुलन का प्रतीक बना रहा। दक्ष को यह विवाह अच्छा नहीं लगा। वह भीतर ही भीतर क्रोधित था, पर खुलकर विरोध नहीं कर सका। समय बीतता जा रहा था। एक दिन प्रजापति दक्ष ने बहुत बड़ा महायज्ञ आयोजित किया। इस यज्ञ में सभी देवताओं, ऋषि मुनियों और महान विभूतियों को आमंत्रित किया गया, सिवाय शिव और सती को के। सती को जब यह समाचार मिला तो वे बहुत दुखी हुई। उन्होंने सोचा कि पिता का यह यज्ञ है, एक पुत्री का अधिकार बनता है कि वह वहां जाए, भले ही आमंत्रण हो या न हो। शिव जी ने उन्हें समझाया कि जहाँ अपमान हो वहां जाना आत्मघात है। लेकिन सती ने आग्रह किया कि अपनी इच्छा से यज्ञ में पहुंची। जब सती यज्ञशाला में पहुंची तो वहां का दृश्य चौंकाने वाला था। न तो किसी ने उनका स्वागत किया, न ही शिव जी का नाम लिया। शिव जी का उपहास हो रहा था। उनके रूप, जीवन शैली और वैराग्य का मजाक उड़ाया जा रहा था। स्वयं दक्ष ने उनकी निंदा करते हुए कहा, शिव कोई देव नहीं, यह एक योगी है जो शमशान में रहता है। भला मैं कैसे उसे अपना दामाद मान लूं। सती यह अपमान सहन नहीं कर सकी। उन्होंने सभा के सामने शिव का स्मरण किया और कहा, मैं जिस शरीर में इस अपमान को झेल रही हूँ उसे ही त्यागती हूँ। इस तन से मैं दक्ष की पुत्री नहीं कहलाना चाहती। और फिर सती ने यज्ञ अग्नि में अपने को स्वयं होम कर दिया। जब यह समाचार शिव को मिला तो वे शोक से तिलमिला उठे। उन्होंने अपनी जटाएं पटककर पृथ्वी को कपा दिया। उनकी आंखों से अग्नि निकल रही थी। उन्होंने क्रोध से वीरभद्र और भद्रकाली को उत्पन्न किया और कहा, जाओ उस यज्ञ को नष्ट कर दो जहाँ मेरी सती का अपमान हुआ है। वीरभद्र ने पूरे मंडप को ध्वस्त कर दिया। देवता भाग खड़े हुए। दक्ष का सिर काट दिया गया और यज्ञ समाप्त हो गया। शिव स्वयं वहां पहुंचे। सती के जले हुए शरीर को उठाकर घूमने लगे। उनका विलाप, उनकी वेदना से पूरा ब्रह्मांड कंपित हो उठा। सृष्टि का संतुलन बिगड़ गया। शिव जी पूरे ब्रह्मांड में सती के शरीर को लेकर घूमते रहे। उन्हें कोई होश नहीं था। तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के बीच सलाह की। तब ब्रह्मा, विष्णु और महादेव के बीच सलाह हुई। सृष्टि का संतुलन आवश्यक था। भगवान विष्णु ने सुदर्शन चक्र से सती के शरीर को खंड खंड कर दिया।
जहाँ सती के अंग गिरे वहाँ शक्तिपीठों की स्थापना हुई। कुल 51 शक्तिपीठों की मान्यता है, जिनमें से कुछ प्रमुख हैं: कामाख्या, वैष्णो देवी, काली घाट, हिंगलाज आदि। यज्ञ नष्ट हो चुका था, दक्ष मारा जा चुका था। बाद में शिव का क्रोध शांत हुआ। देवताओं और ब्रह्मा ने शिव से प्रार्थना की कि वे दक्ष को पुनर्जीवन दे। शिव जी ने उन्हें पुनः जीवन दान दिया, लेकिन उसके स्थान पर बकरे का सिर लगा दिया गया। दक्ष ने पश्चाताप किया और शिव से क्षमा मांगी। उसने स्वीकार किया कि अहंकार में वह अंधा हो गया था। सती का आत्मा शिव में विलीन हो चुका था, लेकिन उनका पुनर्जन्म हिमवान और मैना की पुत्री के रूप में हुआ। नाम था पार्वती। पार्वती ने भी शिव को पाने के लिए कठोर तप किया। उन्होंने हजारों वर्षों तक एक कठिन साधना की और अंततः शिव को पति के रूप में पाया। शिव और पार्वती का विवाह पुनः हुआ और तभी सृष्टि में संतुलन लौटा। निष्कर्ष: सती की कथा हमें अनेक जीवन का मूल्य सिखाती है। नारी सम्मान: एक नारी चाहे वह पुत्री हो या पत्नी, अपमान सहन नहीं करती। सती ने यह सिद्ध किया। भक्ति और समर्पण: सती का शिव के प्रति अटूट प्रेम था। अहंकार का विनाश: दक्ष जैसे प्रजापति का पतन भी अहंकार के कारण ही हुआ। शिव की संवेदनशीलता: उन्हें वैरागी कहा जाता है, लेकिन वे पत्नी के वियोग में विक्षिप्त हो जाते हैं। यह उनके प्रेम और भावुकता को दर्शाता है। आगे वाली कहानी को सबसे पहले देखने के लिए चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें।